लोग कुछ पोर्शन सर कट नहीं होगा सर? क्या पोर्शन? मतलब सर जैसे सर 12 में से कुछ पोर्शन हट गया था सर, कौन चीज तो से? इसमें ग्रेजुएशन नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पिछले क्लास में प्रॉपर्टी तक देखे थे, 6-7 प्रॉपर्टी बताई थी पिछले क्लास में। बहुत ही खास प्रॉपर्टीज था, बहुत ही खास प्रॉपर्टीज था। तो उस प्रॉपर्टी पर आधार पर आज हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखे थे, एसटीपी निकाले थे हम लोग और बोले थे 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है, हेलो, 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसका एसटीपी वैनिश करता है। आज एक छोटा सा क्वेश्चन पहले हम लोग बनाते हैं, छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कांस्टेंट A such that the vectors सर बहुत दूर हो गया सर। दूर हो गया है। दूर तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। Find the constant A such that the vectors 3i plus j minus 2k comma minus I plus 3j plus 4k and ai minus 2j minus 6k और कोप्लानर। कोई बता सकता है कि कैसे बनाएंगे इस सवाल को? कांस्टेंट निकालने बोला है ए का, अब बोला है कि तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लानर है। कैसे निकालेंगे? एसटीपी 0 करके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एसटीपी 0 करके। तो यहां पर लिखेंगे we know the vectors are coplanar if the vectors are coplanar if इसका STP कितना हो जाता है? 0। तो STP 0 कहने का मतलब यहाँ पर लगा देते हैं 3 1 minus 2 minus 1 3 4 a minus 2 minus 6 बराबर 0। कौन नहीं जानेगा इसको निकालने भाई? तो इसको आराम से हम लोग निकाल लेंगे। 3 कितना हो जाएगा? -18 plus 8 plus 1 4a minus 6 minus 2 2 minus 3a बराबर 0। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ गया? -10 -30 plus 4a minus 6 minus 4 plus 6a बराबर 0। कितना आ गया भाई? 6 और 4 ये आ गया 10a -30 और -10 -40 बराबर 0। a बराबर आ गया हम लोग का 4। बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये तुरंत हम लोग का बन गया है। आज जो है हम लोग एक हाँ सर 1 की जगह में प्लस माइनस ना लगेगा भाई? उल्टा ले लिए हैं ये वाला, है ना? जनरली ऐसे लेते थे हम, ऐसे ले लिए हैं, ठीक है? अच्छा हाँ, तुम अपना जैसे मर्जी वैसे निकालो। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे अभी। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, मिड सेम में बहुत संभावना है आने का।
VVI क्वेश्चन है ये, देखना कैसे टूटेगा। शो दैट A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर ट्वाइस ए बी सी, इसे प्रूफ करना है। बी हैज इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है और मिड सेम हो इंड सेम हो सारे के लिए बहुत खास होता है। गौर से देखिए, ये देख रहे हो 3 वेक्टर्स है, एसटीपी में है, तो वी नो, हम लोग क्या जानते हैं एसटीपी के बारे में, एसटीपी ऑफ ए बी सी बराबर जानते हैं हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जानते हैं। चलो ना, ए के स्थान पर देखो तो कितना है, तो अगर हम लोग इसको ब्रेक करें, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को अगर ब्रेक करें हम लोग तो कितना पाएंगे हम लोग, ए प्लस बी डॉट, ए प्लस बी के बाद देख रहे हो डॉट, यहां पर लिखेंगे बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। एनी प्रॉब्लम एसटीपी को ब्रेक करने में? ठीक है, सर किट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? भाई यहाँ से तो पूरा ठीक दिख रहा है यार, देख लो तुम्हारा नेटवर्क को प्रॉब्लम होगा। हाँ, आगे चला जाए। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या पाएंगे, गौर से देखो, ए प्लस बी डॉट, इसको ब्रेक करो तो पाएंगे बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, देख रहे हो, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, यही पाएंगे ना। क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, देख रहे हो, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। उसके बाद एक एक करके हम लोग डॉट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे तो क्या पाएंगे, देखो, ए डॉट, जल्दी जल्दी बोलो, सेकंड पेज में हम लोग चलते हैं, आ जाइए सेकंड पेज में। चलो सेकंड पेज पर बात करते हैं। चलो सभी को बताओ, यहां से देख के अगला स्टेप क्या होगा, बोलो। ए के साथ बी क्रॉस सी, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, दिख रहा है, एक एक करके तोड़ेंगे, ए डॉट कितना होगा, बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट, अच्छा यहाँ पर ये तो 0 हो सकता है, तो पहले हम लोग इसको 0 ही कर लेते हैं, या छोड़ दो ऐसे ही चलेगा, ए डॉट सी क्रॉस सी, ओके, ए डॉट सी क्रॉस ए, ये हो गया ए के साथ सारे का डॉट। अब वही काम करेंगे बी के साथ, आ जाओ, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। बहुत ही सिंपल था, ए के साथ सारे का डॉट लगा लिया, बी के साथ सारे का डॉट लगा लिया, एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे, ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, एस टी पी ऑफ ए बी सी, इसको लिखेंगे ए बी ए, दिख रहा होगा, इसको लिखेंगे ए सी सी, इसको लिखेंगे ए सी ए, अगला बी बी सी, बी बी ए, अगला बी सी सी प्लस अगला बी सी ए। यहां तक कोई परेशानी किसी को, सब ठीक ठाक? तो सबसे पहले हम लोग इसको एसटीपी का डेफिनेशन से तोड़े, बाय डेफिनेशन देख रहे हो, ये हो गया इसका डेफिनेशन,
ये डेफिनेशन से तोड़ दिया, उसके बाद 1/1 मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद हम लोग एसटीपी नोटेशन लिख दिए हैं। तुम जानते हो कि दो वेक्टर आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0। ये अपने जगह पर रहेगा ए बी सी, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये आ जाएगा बी सी ए। सिंस टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, सिंस टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल। ओके, अब तुम देख पा रहे हो दो पार्ट बचा हुआ है, एक बचा हुआ है ए बी सी, दूसरा बचा हुआ है बी सी ए। और तुम जानते हो कि यह साइक्लिक ऑर्डर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर, यह आ जाएगा ए बी सी। फाइनली लिख पाएंगे ट्वाइस ए बी सी। एनी प्रॉब्लम इन दैट? समझ में आया सबको? यस सर। कोई दिक्कत कहीं? अभिजीत, अभिषेक, पंडित, अभिषेक, कोई दिक्कत नहीं है? मनीष तिवारी, क्लियर है सर पूरा। ओके। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर हम लोग बात किए। ओके, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, अगला क्वेश्चन आते हैं। एक काम है कि हर किसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, तो यहां भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी। एक छोटा सा फिगर बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पैरालेलोपिपिड। क्या बोलते हैं? पैरालेलोपिपिड। तो ये बोलता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपिड एक फिगर है, 3D फिगर, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोपिपिड विथ ए बी सी आर कोटर्मिनस एजेज। तो ये बताता है कि एसटीपी जो रिप्रेजेंट करता है वो इस फिगर का, मतलब इस पैरेललोपिपिड का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसी को बोलते हैं पैरेललोपिपिड, जिसका ए बी सी ये तीनों पार्ट जो है वो कहलाता है कोटर्मिनस एजेज। नाम है इसका, ज्यादा नहीं जानना है।
तो एक अगर कोई बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड निकालिए तो जस्ट हम उसका एसटीपी निकाल देंगे। ओके, न्यूमेरिकली का मतलब प्लस हो या माइनस हो कोई मैटर नहीं करता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग कैसे टैकल करेंगे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। सर वो क्या लिखें? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, आर ओ मिली एडजे क्या? ये वाला कोटर्मिनस एजेज। सर कोटर्मिनस एजेज, हाँ एज पैरेललोपिपेड whose edges are I plus j plus k, I minus j plus k, I plus 2j minus k। I plus j plus k है, I minus j plus k है, I plus 2j minus k है। ये बोल रहा है निकालने के लिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट ए बराबर मान लेते हैं आई प्लस जे प्लस के, बी बराबर मान लेते हैं आई माइनस जे प्लस के, सी वेक्टर बराबर मान लेते हैं आई प्लस 2j माइनस के। वी नो, यहां लिखेंगे वी नो वॉल्यूम ऑफ STP represents ABC STP represents the volume of, लिखना जरूरी है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। STP रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ABC का अगर हम लोग वैल्यू निकाल दें तो मेरा काम हो जाएगा। ये आ जाता है 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 2 और -1। आराम से इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाता है 4। यही कहलाता है, इसका न्यूमेरिकली बात करना है। न्यूमेरिकली कहने का मतलब प्लस हो या माइनस हो, उसको हमें प्लस में ही लिखना है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकली। एनी मोर प्रॉब्लम? सर इसका प्रूविंग एग्जाम में आता है क्या? नहीं, जो भी आने वाला होगा जरूर बताएंगे। ये सिर्फ इसको जानना है, हाँ सिर्फ जानना है। प्रूविंग जिसका होगा हम बताएंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये कभी कभी कोई मान लो बात करता है मैथमेटिक्स का आदमी कोई कि भाई एसटीपी से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, तो तुम यही बताओगे कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ ए एंड बी आर एडजेसेंट एजेज, एडजेसेंट साइड्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमेशा ज्योमेट्रिकल मीनिंग को दिमाग में रखना है। ज्योमेट्रिकली किसी चीज का मीनिंग क्या होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विथ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स। उसी तरह एसटीपी को ज्योमेट्रिकली क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत बढ़िया है, तो उसको हम लोग बनाते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन में ही आ रहा है। प्रूव दैट द पॉइंट्स माइनस आई प्लस 4j माइनस 3k कॉमा 3i प्लस 2j माइनस 5k कॉमा माइनस 3i है, माइनस 3i प्लस 8j माइनस 5k माइनस 3i प्लस 2j प्लस k। एक बार मिला लेते हैं। आर कोप्लेनर बोला जाता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स माइनस आई प्लस 4j माइनस 3k, 3i प्लस 2j माइनस 5k, माइनस 3i प्लस 8j माइनस 5k, और एक आ रहा है माइनस 3i प्लस 2j प्लस k, आर कोप्लेनर।
कोप्लेनर बनाना है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक खास चीज दिया हुआ है, वो दिया हुआ है पॉइंट। तो जब भी पॉइंट्स दिया रहे, मान के चलो हमें पोजीशन वेक्टर के रूप में लेना है तो हम लोग एक सबसे पहले प्लेन बनाते हैं। प्लेन बना के 4 पॉइंट को डिनोट करते हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी चारों को कनेक्ट करते हैं। पॉइंट के बारे में बात किया है ना। तुम देख पा रहे हो हमेशा कभी भी पॉइंट्स दिया रहे तो मान के चलो हम लोग को पोजीशन वेक्टर के रूप में ही रिप्रेजेंट करना है, ऐसे। ओके, ये डायरेक्शन ऐसे। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। ओके, पॉइंट्स जब बात करें तो हमेशा पोजीशन वेक्टर के रूप में डिटरमाइन करेंगे। तो मेरे पास पॉइंट्स दिया हुआ रहे, मतलब ओ ए बराबर दिया हुआ है मेरे को -i + 4j - 3k, दिख रहा होगा ओ ए। उसी तरह एक ओ बी दिया हुआ है 3i + 2j - 5k। ओ सी दिया हुआ है -3i + 8j - 5k। ओके, उसी तरह ओ डी दिया हुआ है 3i - 3i + 2j + k। एनी प्रॉब्लम? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी चारों दिया हुआ है। हमें निकाल लेना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना लिखते हैं हम लोग? ओ बी - ओ ए, सब कोई को पता होगा। ओ बी मतलब 3i + 2j - 5k माइनस ओ ए मतलब -i + 4j - 3k। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यह आ गया 4i 2j - 4j -2j -5i + 3k -5k + 3k -2k। यह आ गया ए बी का वैल्यू। ओके, उसी तरह से ए बी के बाद हम लोग निकाल लेंगे बी सी। बी सी मतलब ओ सी - ओ बी, याद रखना पहले ओ सी देन ओ बी। ओ सी कितना है भाई? -3i + 8j - 5k माइनस ओ बी कितना है? 3i + 2j - 5k। जरा सा सॉल्व कर लें हम लोग। ये 3i - 3i -6i 8j - 2j + 6j -5k + 5k। ये तो कैंसिल हो जाएगा, -5k + 5k। ये आ गया ए बी, एक आ गया बी सी। नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम लोग सी डी। सी डी हो जाएगा ओ डी - ओ सी। ओके, ओ डी कितना है भाई? -3i + 2j + k ओ डी - ओ सी -3i + 8j - 5k। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3i कैंसिल हो जाएगा, -3i + 3i। 2j में से 8j गया, -6j k + 5k 6k। नाउ वी हैव, मेरे पास क्या क्या है भाई? जरा देखें हम लोग क्या क्या है मेरे पास। मेरे पास है ए बी है, मेरे पास बी सी है, मेरे पास सी डी है। इसी तीनों से हम लोग निकालेंगे कोप्लेनर। कैसे बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा और, हम लोग 3 पार्ट निकाल चुके हैं, ए बी, बी सी और सी डी। कैसे हम लोग पॉइंट्स को बनाना है कोप्लेनर। तो पॉइंट से सबसे पहले हम लोग बना लेंगे वेक्टर, और वेक्टर बनाने के बाद हम लोग को बताएंगे क्या क्या बताएंगे, जरा देखें हम लोग। नीचे वाला रुकिएगा सर, रुक जाइए। हाँ अभी रुके हुए। ओके, ये बोल रहा है द पॉइंट्स आर कोप्लेनर if STP of AB, BC, AB, BC और CD ये 0 आ जाए।
तो इसका एसटीपी अगर 0 आता है तो हम लोग बोल देंगे कोप्लेनर है। या इसी को एक और तरीका है, द पॉइंट्स आर कोप्लेनर इफ, गौर से देखना, एक ए बी, एक ए सी और एक ए डी, ऐसे भी तुम बना सकते हो, ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी ए डी। तब हम लोग ए बी ए सी और ए डी निकालते, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ए बी बी सी और सी डी, तो ए बी बी सी और सी डी निकाले हैं। ओके, तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लें, कितना है भाई, ये है 4, ये है -2, ये है -2, नेक्स्ट है -6, 6 0, नेक्स्ट है 0 -6 और 6। देखें इसको सॉल्व करके, अब मिटा दें। यस सर। ये चीज को देख लेना, कोप्लेनर में ए बी बी सी सी डी लेंगे या ए से ही लेंगे, ए बी ए सी और ए डी, ऐसे दोनों ऑप्शन लिख दिया है। 4 को ले लेते हैं तो ये आ जाता है 36 +2 -36, माइनस के साइन लिए हैं तो पहले ये ले लेते हैं -36, ये 0 हो गया, -2 ये ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। सर इसका रीजन क्या है सर, ए बी ए सी ए डी ऐसे ही क्यों लेंगे? ऐसे इसलिए लेंगे कि तीनों को एक ही प्लेन पे दिखाना है ना, तीनों को एक ही प्लेन पे दिखाना है। कोप्लेनर का मतलब होता है कि तीनों एक ही प्लेन पर रहे, तो एक ही प्लेन पर रहेगा, स्टार्ट होगा, जब एक ही प्लेन पर रहेगा तो ये जो पॉइंट है वो सारा कोलिनियर होना चाहिए एक ही लाइन पर, ठीक है। प्लेन का जो डेफिनेशन बोलता है हम बताते हैं अभी, प्लेन का डेफिनेशन तुमको, ये हो गया -36, ये हो गया 36 कॉमन निकालोगे तो 4 -2 +36 होगा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ ठीक तो लग रहा है, +36 होगा, ठीक, ओके। तो -2 आ गया, तो ये काटोगे तो कितना आ गया 0, इसलिए बोलेंगे द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। चलो थोड़ा सा तुम लोग को रीजनिंग बता देते हैं, तुम लोग को मन में आया हुआ है तो छोटा सा तुम लोग को डेफिनेशन बताते हैं प्लेन का, है ना। प्लेन क्या होता है कि प्लेन एक सरफेस होता है, ठीक है। इस सरफेस के फिगर को थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। प्लेन एक सरफेस होता है, ऐसे सरफेस को प्लेन बोलते हैं जिसका 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग अगर उसी सरफेस पर लाई करे तो वैसे सरफेस को हम लोग बोला करते हैं प्लेन। क्या बोले जी प्लेन के बारे में, अगर किसी सरफेस पे कोई 2 पॉइंट लें और उसका लाइन ज्वाइनिंग भी अगर उसी सरफेस पर लाई करे तो उसको बोल देते हैं हम लोग प्लेन, ठीक है। जैसे सच ए सरफेस इज कॉल्ड प्लेन if line joining any 2 points, line joining any 2 points lies wholly on that surface। तो बोलता है कि कोई भी सरफेस को हम लोग प्लेन बोलेंगे अगर उसका किसी 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग उसी सरफेस पर लाई करे तो वैसे सरफेस को हम लोग बोला करते हैं क्या, प्लेन। वही तुम देख रहे हो लाइन ज्वाइनिंग यहां पर, ठीक है। कौन पूछेगा क्वेश्चन, समझ में आया? यस सर। यहाँ पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी ऐसे, और दूसरा ए से बी, ए से सी, ए से डी, ऐसे करके देखने से नहीं लगता है कि एक ही लाइन में है, ठीक है। तो उसका लाइन ज्वाइनिंग भी उसी सरफेस पर लाई करेगा, वैसे को प्लेन बोलेंगे। तो कोप्लेनर का सवाल बहुत पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई होता है। ये जो प्लेन है हम लोग 3D में जानेंगे कि प्लेन क्या होता है, कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं।
कोप्लेनर पर एक होम टास्क जरूर दिया जाएगा ताकि आप लोग बना सकें। पॉइंट्स जब भी बात करेगा हम लोग को हमेशा पोजीशन वेक्टर से ही कनेक्टेड होगा। एक इसका होम टास्क डाल दिया जाए कोप्लेनर का। होम टास्क में prove that the 4 points prove that the 4 points 4i plus 5j plus k minus j plus k 3i plus 9j plus 4k and सर हाँ सर ये वाला मार्कर तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है और कोप्लानर बोल रहा है कि 4i प्लस 5j प्लस के माइनस j प्लस के 3i प्लस 9j प्लस 4k और दिया हुआ 4 ब्रैकेट माइनस i प्लस j प्लस के और कोप्लानर। उम्मीद करते हैं ये सवाल तुम लोग से बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन VTP। तो VTP को भी हम लोग जैसे STP डिफाइन किए थे उसी तरह से VTP को भी डिफाइन करेंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग VTP। चलो हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। जिस तरह से एसटीपी था उसी तरह से VTP है। तो लेट करेंगे, लेट ए बी सी बी द एनी थ्री वेक्टर, बी द एनी थ्री वेक्टर्स। मान लिया जाए ए बी सी 3 वेक्टर है। देन प्रोडक्ट of the type A क्रॉस B क्रॉस C या फिर A क्रॉस B क्रॉस C is called vector triple product। तरनी यस सर। ये वेक्टर देगा कि स्केलर देगा? वेक्टर। क्यों देगा? इसीलिए कि देख पा रहे हो ये क्रॉस है तो ये वेक्टर देगा, वेक्टर के साथ क्रॉस वेक्टर होगा। यहां पर लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसी को बोला करते हैं हम लोग VTP, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको निकाला कैसे जाता है? तो A क्रॉस B क्रॉस C निकालने के लिए अगर तुमको दिया हुआ है B और C तो तुम क्रॉस निकाल के वैल्यू निकाल के फिर A के साथ क्रॉस निकाल सकते हो। लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग आगे चल के प्रूफ भी करेंगे। हाँ तो वीडियो पॉज हो गया। अच्छा कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है। हाँ पूजा।
हाँ, गुड इवनिंग सर, ये ऐश्वर्या घर पे बात हो रही है? अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर बात कीजिएगा। अच्छा ठीक है। ओके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है, इसको प्रूफ करना है आगे चल के। ए डॉट सी, गौर से देखना, पहले ए डॉट सी फिर बी को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए डॉट बी और यहाँ पर सी, गौर से देखना। दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ए डॉट सी पहले लगाना है, देन बी लगाना है, माइनस ए डॉट बी देन सी लगाना है। ओके, अगर ये एक वेक्टर इधर है और दो वेक्टर ब्रैकेट में है, अगर इस तरह का एक्सपेंशन निकालना रहे तो अलग से हम लोग कोई भी चीज को याद नहीं करेंगे। ए क्रॉस बी डॉट क्रॉस सी निकालना रहे, याद रखना एक पहले है दो बाद में है, तो यहाँ पे माइनस लगा के इसको पलट लेते हैं। सी क्रॉस ए क्रॉस बी पलट लिया, देख रहे हो पहले एक आ गया बाद में दो, क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस लगेगा। और अब इसको ब्रेक कर दो, सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए, यहां पर आएगा बी, देख पा रहे हो, और उसके बाद माइनस साइन को खत्म कर दो। सी डॉट ए बी माइनस सी डॉट बी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये किसका किसका आ गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। याद रखना है एक वेक्टर पहले रहेगा, दो वेक्टर ब्रैकेट में रहेगा, तभी हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दो वेक्टर पहले दे दिया है तो माइनस साइन लगा के पहले हम लोग एक वेक्टर ले आए, मतलब इसी फॉर्म में ले आए, उसके बाद इसको ब्रेक करके माइनस को हटा दिया। याद रखना है स्केलर में माइनस, तो स्केलर में माइनस नहीं लगता था जब अगर वो, और इसमें वेक्टर में माइनस लग रहा है। कहाँ पर, तो क्रॉस में है, तभी ये तो क्रॉस है ना। हाँ तो फिर वही बोले सब प्रॉपर्टीज है कि साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होने के बाद नहीं 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 नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट तो तुम जान रहे हो ना, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है ना, माइनस बी क्रॉस ए, तो क्रॉस है ना ये, है ना। ट्रिपल का भी यही रूल है ना। हाँ, ट्रिपल रही है कुछ डबल रही है, दो एक वेक्टर है ना, ये एक दूसरा वेक्टर है ना, एक वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर है ना। तो याद रखना ए डॉट सी फिर बी रहेगा माइनस ए डॉट बी सी रहेगा, ऐसे। तो यही VTP का हम लोग का डेरिवेशन है, VTP का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो जैसे STP था डिफाइन किए थे हम लोग, उसी तरह VTP को भी डिफाइन करेंगे। जैसे STP को डिफाइन किए थे उसी तरह VTP को भी डिफाइन करेंगे। कुछ ने डेफिनेशन में वही बोलना है, लेट ए बी सी विद एनी थ्री वेक्टर देन प्रोडक्ट ऑफ द टाइप इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और वो वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, ऐसे करके बता देना है कोई भी डेफिनेशन में। अभी आने वाला कल में हम लोग चार वेक्टर के में भी पढ़ेंगे, तो चार वेक्टर को भी ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा। तो आज कोप्लानर वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, और प्लस एक जो प्रूफ किए थे ट्वाइस ऑफ ABC, वो भी बड़ा खास था। और हम लोग जाने कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड को ही STP बोला जाता है। कहीं अगर कोई बोलता है कि ज्योमेट्रिकली आप STP से क्या समझते हैं, तो तुम बोलोगे न्यूमेरिकली इट कैन बी, इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ऐसे करके। वेक्टर का पहला चैप्टर तक जारी रहेगा, उसके बाद हम लोग फिर बैक आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू।